कि आका करीम अलैहि तहीत व तस्लीम ने फरमाया सहाबा कराम को जमा करके कि ये कुर्बानी क्या है। ये कुर्बानी दरअसल हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इस पर अमल करना मालदार पर वाजिब है, मालदार पर वाजिब है। अब शरीयत में देखा जाए मालदार कौन है, मालदार कौन है, तो अब देखा जाए तो हर घर में 6-6, 8-8 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन हमारे घर का ये हाल हो गया कि घर में एक ही बकरा आता है और एक ही ज़िबा होता है और सब समझते हैं सबकी तरफ से अदा हो गया। याद रखें कि अगर मैं मालदार हूं और मेरे पास माल है, रहने के लिए घर है, खाने पीने के लिए वाफर मिकदार में माल भी है, लेकिन मेरे पास एक अलग से कमरा है, एक फ्लैट है, एक खोली है, एक कमरा है, और अगर मेरे पास माल नहीं है तो उस कमरे पर, उस फ्लैट पर ज़कात तो नहीं है, लेकिन उस फ्लैट के मालिक होने के नाते मुझ पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह मेरे घर में मेरी बीवी के पास 10 तोला सोना है तो मुझ पर भी कुर्बानी वाजिब है और मेरी बीवी पर भी, चूंकि वो 10 तोले सोने के मालिक है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह मैं कारोबार करता हूँ, मुझ पर भी कुर्बानी वाजिब, मेरी बीवी पर भी कुर्बानी वाजिब। मेरा बेटा कॉलेज जाता है और मैं रोजाना 200-500 रुपए उसको देता हूँ। अब वो रोजाना 200-500 में से कुछ बचाते बचाते 10, 11, 12 जिलहज यानी ईद, बासी, तिवासी, इन 3 दिनों में वो 22,000 से 25,000 का मालिक है, तो उस कॉलेज जाने वाले बेटे पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर बेटी है, बेटी को मैंने बर्थडे गिफ्ट दिया और 2-2 तोला 4-4 तोला देते हुए अगर 7 तोला 10 तोला सोना बेटी के पास दे दिया तो बेटी पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। घर में बूढ़ा दादा है, बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, लेकिन पेंशन का पैसा आता है, अकाउंट में पैसे जमा है, अगर 22,000 से ज्यादा जमा है तो दादा पर भी कुर्बानी वाजिब है। और घर में दादी है, दादी के गले में भी मंगलसूत्र है, दादी के हाथों में भी 2-4 सोने के कड़े हैं, तो दादी पर भी कुर्बानी वाजिब है। तो पता चला कि कुर्बानी ईद, बासी, तिवासी 3 दिनों में जिसके पास हाजत असलिया के अलावा अगर 52.5 तोला चांदी की मिकदार के मुताबिक माल है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है, और सोने का जो मालिक है उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। हमने सुना यूपी के बाज़ इलाकों में ऐसा होता है कि घर में 4-6 लोग हैं, एक बकरा इस साल लाया, अब्बा ने खरीद के लाए, सोचा इस साल अम्मा के नाम पे कुर्बानी कर दे, तो अब्बा की तरफ से कुर्बानी नहीं हो रही है, दादा की तरफ से नहीं हो रही है, दादी की तरफ से नहीं हो रही, इस साल सिर्फ अम्मा की तरफ से हो रही है। तो ये अम्मा की तरफ से करना अगर उस पर वाजिब है तो सवाब है, लेकिन जिन जिन लोगों ने कुर्बानी छोड़ दी वो सब के सब गुनहगार होंगे। तो बेहतर तरीका ये कि अगर घर में 4-6 लोग हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है तो बेहतर है एक बड़ा जानवर ले लिया जाए, गाय, बैल, भैंस या ऊंट, इन पर 7 हिस्सों की कुर्बानी हो सकती है, तो घर के ज्यादातर लोग उसी पे कुर्बानी कर लें। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो घर में 6 बकरे या 7 बकरे नहीं ला सकते तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि घर में 2 या 3 के हिसाब से बकरे ले आएं और बाकी जितने बच जाएं उनके हिसाब से तुम सुन्नी दावत इस्लामी के मातहत जहां इज्तिमाई कुर्बानी होती है उसमें हिस्सा ले लो, कम से कम आपका वाजिब तो अदा हो जाएगा, वाजिब तो आपका अदा हो जाएगा। इस तरह आप अपने वाजिब को अदा करके बेहमदी ताला अल्लाह की बारगाह में सुरखुरू हो सकते हैं और गुनाह से महफूज रह सकते हैं, तर्क वाजिब से आप महफूज रह सकते हैं। तो इस तरीके से आप जिन पर कुर्बानी वाजिब है उन पर लाजिम है कि वो अपनी तरफ से जानवर की कुर्बानी दें।